हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यानी एचआरएम का चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 जान लेते जिसमें हमने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी नीड क्यों होती है और उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है, हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कर सकते हैं या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस स्ट्रेटेजी में करते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। फिर इसके बाद देन एक और टॉपिक से गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव, यानी इसके लिए कोई इफेक्टिव गाइडलाइंस की हमें एचआरपी कैसे फॉलो करनी है, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो हमें इसमें देखनी है। तो इसमें से 2 टॉपिक्स की ये वीडियो होने वाली, देन फिर ये आपका जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखो इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है, इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी का मतलब है कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है जो भी आपने प्लानिंग की है या जो भी आपने फोरकास्टिंग की है डिमांड एंड सप्लाई की ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि इनएक्यूरेसी हो। इनएक्यूरेसी मतलब कि ये गलत हो। ठीक है, आपने सोचा कुछ और था लेकिन जब आपने अपना जो प्लान है उसको आजमाया तो हुआ कुछ और, तो ये होता है इनएक्यूरेसी। ठीक है, इट कैन नॉट बी सेंट परसेंटेज एक्यूरेट प्रोसेस, यानी एक तरह से ये एक्यूरेट परसेंटेज के हिसाब से नहीं होगा, यानी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, या तो ये 80% होगा या 70% होगा या कुछ समथिंग कुछ परसेंट होगा। लॉन्गर द टाइम हॉरिजन ग्रेटर देन इज पॉसिबिलिटी इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी इंक्रीज व्हेन डिपार्टमेंटल फोरकास्ट आर मेयरली एग्रीगेट विदाउट क्रिटिकल रिव्यूज। ठीक है, अगर आप किसी से रिव्यू बिना लिए बिना फोरकास्ट कर लेते हो तो ये आपके जो है आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी हार्मफुल रहता है। इनएक्यूरेसी का इसमें खतरा बढ़ता है, तो इसलिए जो सबसे पहले प्रॉब्लम अराइज होती है इनएक्यूरेसी। दूसरा है एम्प्लॉयज एम्प्लॉय रेसिस्टेंस का मतलब है कि एम्प्लॉय का इसमें जो भी रोल है ना उसको रोकना, ठीक है, या उनको इसमें भाग ना लेना। तो एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन फील दैट ड्यू टू विस्प्रेड, यानी जब ये दोनों मिलते हैं तभी आप कोई भी प्लान जो है ना आगे बढ़ा सकते हो। विदाउट ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉय की तो आप कोई भी प्लान हो, चाहे कोई भी कैसा भी प्लान हो, कभी पास नहीं हो सकता। ठीक है, पीपल विल बी अवेलेबल फॉर जॉब एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी आपको होगा। तो सीधी बात यह है कि जो एम्प्लॉय रेसिस्टेंसी है यानी इसमें एम्प्लॉय की भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बिकॉज अगर इस पे एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन ही नहीं रहा तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने का आपका कोई मतलब नहीं बनता फिर। ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि आपको लेबर कुछ और चाहिए थी लेकिन आपकी लेबर कम आ गई। ठीक है, या आपकी जो टर्नओवर थी वो कुछ और थी। सीजनेबल एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो सकती है, मार्केट फ्लुएंस हो सकता है, इससे मार्केट भी जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिससे जो है मार्केट में प्रभाव पड़ेगा। फिर जैसे आपने कोई प्रोडक्ट है कि देखिए कोई भी नया प्रोडक्ट है, आपने उसको सोचा कि इसको हम बनाएंगे तो मार्केट में हमारी कंपनी का नाम बढ़ेगा। फिर देन जैसे आपने इसका प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद उड़ती उड़ती खबर आती है कि आपके जो अभी आपने ये प्रोडक्ट बनाया था इसकी प्राइस घट गए। ठीक है, तो आपका जो कॉस्ट गया वो अलग गया, प्लस जो आपका लॉस होगा वो अलग होगा। तो अनसर्टेनिटी इसमें बहुत हो जाती है। लैक ऑफ द टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, यानी इसमें जो टॉप मैनेजमेंट है जैसे एचआर है ये, ठीक है, और मैनेजर्स हैं, ये सारे टॉप मैनेजर में आते हैं, तो इनकी जो लैक हो जाती है यानी इनमें कमी है। इन एब्सेंस ऑफ सपोर्ट, यानी जो सपोर्ट करने वाला होता है उसके एब्सेंस में ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स फाइंड इट डिफिकल्ट, यानी यहाँ पे जो है ह्यूमन रिसोर्स क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं। समटाइम्स द प्रोसेस स्टार्टेड इन ग्रेटर फन फेयर बट इज नॉट सस्टेन ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस। यहाँ पे लैक ऑफ पेशेंस का कमी हो जाती। क्यों पेशेंस की कमी आ जाती? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट नहीं होगा या कोई समझाने वाला नहीं होगा, कोई फोरकास्ट करने वाला नहीं होगा, तो इससे जो है ना हमारे जो पेशेंस है ना उसकी भी लैक आएगी, यानी उसमें कमी आ जाएगी। सक्सेसफुल एचआरपी फ्लोरिश स्लोली एंड ग्रेजुअली, यानी जो भी हमारा सक्सेसफुल एचआरपी होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट सपोर्ट, यानी जो हमारे टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट होते हैं उनके हेल्प से। एचआर मैनेजर हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं। फिर होता है टाइम एंड एक्सपेंस, यानी ये जो है ना एक्सपेंसिव होता है, यानी बहुत महंगा बोल सकते हैं, इसमें बहुत पैसा लग सकता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि भाई आपको पहले सोचना पड़ेगा, फोरकास्ट करना होगा कि आपको फ्यूचर में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए जिससे आपकी कंपनी का जो नाम बना रहे। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंस। ठीक है, अ गुड डील ऑफ टाइम एंड कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन डाटा कलेक्शन ऑफ द फोरकास्टिंग, यानी आपको गुड डील कैसे होगी कि भाई आपने क्या किया, जो भी आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जो भी बनाना है उसके बारे में आपको पहले डाटा कलेक्ट कर लेना है।
ठीक, जैसे आपने उसका डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बारे में सोचना है कि भाई अगर आप इस प्रोडक्ट पे ये चेंजेस करोगे तो मार्केट में तहलका मचेगा, ठीक है, और मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से जो, बट ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है क्योंकि इसमें आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी, अगर आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एंड इसको टाइम कंज्यूमिंग भी होगा क्योंकि आपको इसमें टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है। डैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव होगा। अनबैलेंस फोकस, अनबैलेंस फोकस का मतलब है कि जो भी आपकी लाइफ है ना, आपकी पर्सनल लाइफ और वर्किंग लाइफ, आप उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप फोरकास्ट करते रहोगे तो आपका जो दिमाग है ना उसी में लगा रहेगा, तो आप इसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, जो भी आपका फ्लो ऑफ पीपल्स है इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारे जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स आती है एचआरपी में, आप देखते हैं गाइडलाइंस। भाई देखो कौन कौन से हमें जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी होती है। टोटल 5-6 हैं, शायद 7 ही है, ठीक है। इनको जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर ये चैप्टर जो ख़त्म हो जाएगा। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव एचआरपी, यानी टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब एक तरह से बनाना, ठीक है। कॉर्पोरेट प्लान्स, देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स शुड बी बैलेंस विद द कॉर्पोरेट प्लान्स द एंटरप्राइज द मैटर एंड टेक्निक शुड बी फिट एंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी एनवायरमेंटल पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स टेलर मेड का मतलब है, पहला वर्ड का मतलब समझो। टेलर का मतलब एक तरह से बनाना, टेलर का काम क्या होता है, कपड़े को सिलना, ठीक है। तो इसमें टेलर मेड का मतलब है कि आप जब भी प्लान बनाते हो, ठीक है, टेलर मेड का यहाँ पे मतलब है प्लान बनाने से। जब आप खुद प्लान बनाते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट कराने के लिए, और यहाँ पे मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हो आप, ठीक है। ऐसी टेक्निक्स जो यहाँ पे फिट बैठती है ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी को लेके, आपको स्ट्रेटेजी बनाते हो अच्छे से, जो यहाँ पे फिट बैठ जाती है कि भाई जिससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन वो आगे ग्रो करेगी। तो इस तरह से आप इसको प्लान बनाओगे कि भाई आपको आगे क्या करना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितना आपको ग्रो करना है, वो आपके प्लान पर डिपेंड होगा। एप्रोप्रिएट टाइम हॉरिजन, यानी आपको जो है टाइम को क्या करें, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से टाइम जो बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपको ज़्यादा कुछ और हो जाता है, ठीक है, आप प्रोडक्ट बना रहे हो, सेमी फाइनल बन चुका है, सेमी गुड्स हो चुके हैं, बट अब उसमें कुछ आपको खबर मिल जाती है, ठीक है, कुछ भी प्राइस वगैरह चेंज होगा, कुछ भी सर्कमस्टेंस हो जाते हैं, तो उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फंक्शन शुड बी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, यानी जो एचआरपी फंक्शन है ना शुड बी प्रॉपर्ली, यानी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। क्योंकि अगर देखो ये आपके पास फुल इन्फॉर्म, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए फोकस करना पड़ेगा, दूसरा आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ, तीसरा आपको कलेक्ट करने पड़ेगा डाटा, तभी आप एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज कर पाओगे, यानी आप एचआरपी फंक्शन को यूज़ कर पाओगे। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलेगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि भाई बजट वगैरह लिमिट होता है, तो उसके लिए जो है कौन हेल्प करता है, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट करता है। पार्टिसिपेशन, अब देखो पार्टिसिपेशन जो है एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो विदाउट कोऑर्डिनेशन एंड पार्टिसिपेशन के आप कोई भी कुछ भी कर लो, कोई भी प्लान कर लो, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको उसको सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए आपको पार्टिसिपेशन करवाना पड़ेगा, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से लॉन्च हो सकता है, अच्छे से ग्रो कर सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एडुकेट डाटाबेस शुड बी डेवलप, यानी आपको एक डाटाबेस डेवलप करना है जिसके अंदर आपका पूरा डाटा होगा और आपको क्या कौन कौन सी फैसिलिटी अवेल करवानी है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या आपकी फैसिलिटी टेक्नोलॉजीज लगने वाली है वो सब यहाँ पर आपको अवेल करा लेंगे। बैलेंस फोकस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी यहाँ पे जो क्वांटिटी और क्वालिटी है ना दोनों बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपने मान लो क्वांटिटी बढ़ा दी तो उसकी क्वालिटी घट सकती है, ठीक है, लेकिन आपको क्या है क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों को साथ लेके चलना है, ताकि जो आपके गुड्स है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिके और आपकी कंपनी का भी नाम हो और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एंटरप्राइज है वो भी आपकी आगे बढ़े, उसका भी जो है आगे ग्रोथ हो सके, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, ये जब भी संभव होगा जब आपको पता होगा कि भाई आपको कितनी क्वांटिटी में कितनी क्वालिटी होगी, जो अच्छी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे जिससे अच्छी क्वालिटी की गुड्स बने, ठीक है, या कितनी क्वालिटी बनाओगे जिससे अच्छी क्वांटिटी में बन जाए, क्वालिटी भी बढ़िया हो क्वांटिटी भी ज़्यादा बने, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इनके बिना इन गाइडलाइंस के बिना आप जो है एचआरपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एचआरपी से आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ेगी कि भाई देखो पहले देखनी पड़ेगी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, फिर देन आपको गाइडलाइंस भी, अगर आप गाइडलाइंस यूज़ करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड गाइडलाइंस ऑफ
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ये थी आज का मेरी छोटी सी वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा, तो आप उसकी भी टेंशन ना ले, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।